नमस्कार, मैं राहुल कुमार आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का एक्स सर्विसमैन सेकेंड इनिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आरआरबी एग्ज़ाम्स के डेट्स भी आ गए प्रीलिम के और एडमिट कार्ड भी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। अपने बहुत सारे भाइयों ने डाउनलोड भी कर लिया है। तो ये मेरा लगभग मानिए कि एग्ज़ाम से पहले का एक फ़ाइनल कॉल है। एक्चुअली कुछ लोगों से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कुछ समस्याएँ बताई, तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि एक फ़ाइनल कॉल कि आता सबको है सब कुछ। जो लोग 45, 47, 48 स्कोर कर रहे हैं वो भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। लेकिन क्या 45 करके पास कर सकते हैं? नहीं, थोड़ा मुश्किल है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, नॉलेज लेने का, प्रैक्टिस करने का समय जो है वो थोड़ा ख़त्म हो चुका है। अब जो समय है वो स्ट्रैटेजिकली पेपर अटेम्प्ट करने का। यकीन मानिए, अगर आप 45 नंबर वाले स्टूडेंट हैं और आपने पेपर को स्ट्रैटेजिकली अटेम्प्ट किया है बिल्कुल सही तरीके से, तो आप 55 ला सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा 45 वाले हैं और 70 ले आइएगा, नहीं ला सकते 70 आप, ठीक है। 70 लाने के लिए अलग से बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पर 45 पे हैं तो 55, 57, 58 तक आप ला सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर। तो सबसे पहले हम आएंगे कि पेपर होगा कैसा। तो वो तो लगभग सबको कंफर्म ही है कि 80 मार्क्स का टोटल पेपर होगा, 40-40 रीजनिंग और मैथ का। 25 मिनट्स टाइम मिलेगा इस बार रीजनिंग में और 20 मिनट्स मैथमेटिक्स में। पहली बार टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है आरआरबी में। इससे पहले कंबाइंड पेपर होता था 45 मिनट्स का। तो अटेम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहले रीजनिंग ओपन होगा, पहले भी होता था। तो रीजनिंग में आपको करना क्या क्या है? रीजनिंग में आपको करना है नंबर सीरीज। आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। नंबर सीरीज, इनक्वलिटी, उसके बाद क्या बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग, फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, सीलॉग और रैंकिंग क्वेश्चंस। ये आपको करने हैं। ये क्वेश्चंस इजी होते हैं और ये आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब दो क्वेश्चन जिसको पीछे अटेम्प्ट करना है वो है पजल्स एंड ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को भी पजल से पहले अटेम्प्ट करना है, सबसे लास्ट में पजल को रखना है। आप बोलिएगा कि मैंने एक नंबर खोला और सामने खुल गया पजल, तो क्या करना है? स्किप करना है। एक के बाद सीधा 5 पर कीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 नंबर वाले होते हैं। आप सीधा 5 पर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो ये करना है। दूसरी बात, मैंने बताया नंबर सीरीज, तो क्या नंबर सीरीज सबसे पहले ढूंढ के करना है? नहीं। जो मैंने आपको शुरू में 5-6 कैटेगरीज बताई है, सबसे पहले उनमें से जो भी मिले उसको करना है, ठीक है। नंबर सीरीज में भी 2 तरह के नंबर सीरीज होते हैं, मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर, ठीक है। और अगर आपको रॉन्ग नंबर मिल रहा है तो रॉन्ग नंबर में आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन पर 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड्स बस, आपको लॉजिक समझ में नहीं आया तो काइंडली उसको स्किप कीजिए। ये नहीं कि उस पर यार तो मैं तो नंबर सीरीज़ का मास्टर आदमी हूँ, मैंने बहुत नंबर सीरीज़ बनाया है तो मैं उस पर 2-3 मिनट और दूंगा और फिर उसको सॉल्व करके आगे बढ़ूंगा। यकीन मानिए, एग्ज़ाम के प्रेशर में अगर लॉजिक समझ में नहीं आया इमीडिएट, ठीक है, तो उसके सिर्फ 10% चांस है कि आप बाद में मेहनत कीजिएगा तो आपको हो सकता है आपकी समझ में आ जाए, नहीं तो नहीं ही आएगा और आपका वो टाइम ख़राब कर देगा। तो इसका ध्यान रखना है। और जो मैंने 5 कैटेगरी 6 कैटेगरी पहले बताई हैं ईजी कैटेगरी का, उसके क्वेश्चन जब आप एक से शुरू करते हैं, जहाँ मिलते जाए करते आगे आगे बढ़ना है। ये नहीं कि नहीं तो मैं तो नंबर सीरीज ही पहले करूँगा, ढूंढता हूँ कहाँ पर है 1 से 40 तक में, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस 5-6 कैटेगरीज जो ईजी कैटेगरीज मैंने बताई हैं, इसका क्वेश्चन जहाँ आपको मिलता है आपको वहीं अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि पहले नंबर सीरीज करना है, नहीं। तो मैंने आपको क्या क्या बताई हैं पहले, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। नंबर सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, इनक्वलिटी, उसके बाद आएगा चाइनीज कोडिंग, उसके बाद आएगा सिलॉग, ठीक है। इन क्वेश्चंस को, फिर रैंकिंग क्वेश्चंस, इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आप छोड़ेंगे हो सकता है दूसरा कर जाएगा, ठीक है।
और आसानी से क्वेश्चंस बनते हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी होगा इसमें, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है तो आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चंस बनाना आसान है। तो इनको करना है, ठीक है। और अगर फिर भी 25 मिनट से ऊपर आपको समय बच रहा है आपके पास, तो फिर ब्लड रिलेशन करना है और फिर देखना है कि सबसे छोटा पजल कौन सा है, और खासकर 4 नंबर वाला। 5 नंबर वाला टच मत कीजिएगा। जिसका साइज छोटा होगा, जो पढ़ने में आसान होगा, फिर उसको करना है, ठीक है। तो ये हो, आप इस तरह से करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा 40 में से 25 क्वेश्चन आपके इजी वाले सबसे होंगे। तो आपको इस 25 को करना है, ठीक है। समय मिलता है तो एक आध बड़े क्वेश्चंस को भी हाथ लगाना है, नहीं मिलता है तो कोई सी बात नहीं, ठीक है। आपको आसान क्वेश्चन करना है पहले, ठीक है। मुश्किल क्वेश्चन करने से 1 नंबर के 2 नंबर नहीं मिलते हैं। अब आते हैं हम मैथमेटिक्स पे। यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा और कम है, टाइमिंग सिर्फ 20 मिनट है, तो यानी 30 सेकेंड्स में आपको एक क्वेश्चन करना है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इसके 15 क्वेश्चन होंगे कम से कम, ठीक है। 40 हमेशा रहते हैं। तो आपको इसको करना है, क्वाड्रिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करने हैं, पाई चार्ट वाले या वो डंडा लेख वाले, पता नहीं इंग्लिश में शायद बार चार्ट बोलते हैं उसको, उसके डीआई को। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं, जहाँ मिले वहीं करने हैं। कौन कौन से करने हैं पहले, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, जो भी दोनों में से पूछा जाता है वो, क्वाड्रिक इक्वेशन और डीआई। अब क्या होगा, इस 3 से ही आप पहुंच जाएंगे 25 पे। अब 15 क्वेश्चन होंगे अर्थमेटिक के। तो अर्थमेटिक में जो साइज में छोटे क्वेश्चन दिखें आपको, ठीक है, 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन, उसको करना है, क्योंकि पढ़ने में समय कम वेस्ट होता है, लेकिन वो लास्ट में। पहले आपको ये दोनों पूरे करने हैं, और इस दोनों में भी सेम फार्मूला है। ये नहीं कि मैं तो पहले अप्रॉक्सीमेशन ढूंढूंगा 1 से 40 तक ढूंढता जाऊंगा, नहीं। डीआई, क्वाड और सिंप्लीफिकेशन, इसमें जो भी पहले पड़ेगा आप उसको करेंगे। लेकिन हाँ, पहले राउंड में सिर्फ इन्हीं तीनों को करना है। सेकेंड राउंड में नंबर आएगा अर्थमेटिक का, तो पहले सिर्फ इन तीनों को ढूंढ के करना है। फिर भी समय बचेगा, हाँ समय बच सकता है, आपकी स्पीड अच्छी है, समय बचेगा। तो 1 लाइनर 2 लाइनर जो भी छोटे छोटे आपको अर्थमेटिक दिखेगा उसको करना है। बड़े अर्थमेटिक केसलेट से बच के रहना है, उसको हाथ नहीं लगाना है शुरू में। पहले बाकी सारे कर लें, फिर अगर समय बचता है तो केसलेट को भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है, आपको इन्हीं तरीके से एग्ज़ाम में अपीयर होना है। और अभी ये समय बचा है तो आप मेरे बात को ध्यान में रखिए, और इस जो मैंने रैंक बताया है इजी क्वेश्चंस का और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का जो वर्गीकरण मैंने किया है, इसको आप लिख लीजिए। इसको एक मॉक बनाते समय इसका ध्यान रखिए, और लगातार मॉक इसी प्रैक्टिस में कर देना है आपको। और एक चीज़, कई बार होता है कि मैंने खोला, पहले ये खुल गया इसलिए पहले मैं यही बना लेता हूँ, आसान दिख रहा है। नहीं, ये लालच बहुत बुरी है, और ये लालच जो है ये एग्जामिनर भी जानता है, इसीलिए जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन शुरू में दिए जाते हैं जो दिखने में आसान लगे, आप भिड़ जाए, आपका टाइम ख़राब कर दे वो। तो इन क्वेश्चन से बचना है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो लास्ट के 10 क्वेश्चन होते हैं, चाहे रीजनिंग के हो चाहे मैथमेटिक्स के हों, वो शुरू के 10 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लास्ट से शुरू कीजिए, शुरू से ही कीजिए। पर जो मैंने बताया है कि मैथ में क्या आसान है, रीजनिंग में क्या आसान है, पहले राउंड में सिर्फ इनको सॉल्व कीजिए, फिर अगर समय बचता है तो दूसरे की तरफ जाइए, ठीक है। और आप ऐसा करते हैं तो आप सबकी तैयारी इतनी अच्छी हो चुकी है, जो भी मॉक में अभी 40+ ला रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि सब के सब प्री पास कर लेंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। और एक जो मंत्र है वो ये है कि कठिन सवाल को हल करने वाला एग्ज़ाम पास नहीं करता, आसान सवाल को नहीं छोड़ने वाला, हर हालत में सॉल्व करके निकलने वाला ही एग्ज़ाम पास करता है। क्योंकि कठिन सवाल हमेशा होते हैं, वो आपका समय ले लेंगे, तो आपको अपना समय नहीं देना है। बैंकिंग में समय, टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वरना सवाल ऐसे होते हैं कि 45 मिनट की जगह पर अगर आपको 1 घंटा दे दिया जाए
तो वहाँ पर हर कोई 80 में 80 ही बना के आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और मेहनत करिए, ट्राई करिए, नंबर बढ़ेगा। जो भी निराश हो रहे हैं कि मेरा 45 से ऊपर जा नहीं रहा है, इस फॉर्मूले के साथ चलिए, ज़रूर नंबर बढ़ेगा। ये बैंकिंग एग्ज़ाम इज आर्ट ऑफ स्किपिंग नॉट द डूइंग द पेपर। तो आपको क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए। वो एक होता है ना कि मुझे माया मोह छोड़ना है, तो हाँ छोड़िए, ये नहीं कि नहीं ये सामने खुला तो मैं कर लेता हूँ, नहीं। अपनी स्ट्रेटजी पे बिल्कुल टिके रहिए, परिणाम अच्छा होगा। चलिए, धन्यवाद, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय।